वक़्फ़ बिल क्या है जिसको लेकर असमंजस बना हुआ है और ये किस तरह से मुसलमानों को हिट करती है, इसके बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा-सा बताऊँगा क्योंकि वक़्फ़ बिल इस वक़्त सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है पूरे मुल्क भर में क्योंकि आज उम्मीद है कि ये कुछ देर बाद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसको पेश किया जाएगा और फिर ये वहाँ पर बआसानी पास होगा क्योंकि जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी पूरी है और राज्यसभा में भी उसके पास मेजॉरिटी है। और मैं ये बात बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर की 4 वैकेंट सीट्स हैं उस पर अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं उसकी भी एक ही वजह बताई जा रही है जो जानकार लोग हैं कि अगर यहाँ से इलेक्शन होते हैं तो जाहिर से तौर से बात है कि यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ एक ही सीट एश्योर थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 और राज्यसभा में शायद जो नंबर गेम है वो ऊपर नीचे हो सकती थी। तो इसलिए तमाम जो सियासत है जो इस वक्त देश में हो रही है वो एक कैलकुलेटेड सियासत हो रही है। और मैं बता दूं कि जो इस वक्त सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है अपोजिशन के बीच में और एनडीए गवर्नमेंट के बीच में और ख़ास तौर पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वो जो नया वक़्फ़ बिल जिसको लाया गया था पिछले साल और वहाँ पर फिर उसको लेकर कंसेंसस नहीं बनी थी और फिर उसको जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया और वहाँ पर जो अपोजिशन के लीडर्स है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जो अमेंडमेंट्स थी वो इंक्लूड नहीं की गई, जबकि जो बीजेपी के एमपीज़ उसमें मौजूद थे उनको जो है वो उनकी जो अमेंडमेंट्स है उनको मुँह किया जो है वो डाला गया उसमें और उसको जो है वो फिर पार्लियामेंट को जो है वो दिया गया स्पीकर को। इस सिलसिले में जो है वो लेटर्स भी लिखे थे अपोजिशन ने और उसके बाद जो है उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी कि उनके जो अमेंडमेंट्स है वो इंक्लूड नहीं की गई थी। मैं बता दूं कि जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 है जो पार्लियामेंट में आज आने की उम्मीद है। मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ को जो के रहन सहन के लिए जो है ये एक्ट लाया है और इसमें ये बताया गया है कि इसमें आगे चलकर जो है वो किस तरह के से जो है वो वक़्फ़ चलेगा और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो भी बताई गई है कि इसमें जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि इसमें जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुई है जो असदुद्दीन ओवैसी की जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल पार्टी है वो उसको अपोज कर रही है और उसके अलावा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो भी इसको अपोज कर रहा है और उन्होंने भी जो है वो प्रोटेस्ट किए थे इस बिल को लेकर और इस बिल पर हर जगह जो है वो मुस्लिम बॉडीज़ की तरफ से जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो नॉन मुस्लिम्स है वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो वक़्फ़ बोर्ड के बन सकते हैं और उसके अलावा प्रोविज़न इसमें रखा गया है कि जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट किया जाए स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से जो वक़्फ़ बोर्ड होंगे वहाँ पर और उसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है वो पावर भी दी गई है कि वो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी पर यानी कि कल को अगर कोई वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उसको जो है वो पहले किसी के पास भी इख्तियार नहीं थी कि वो उसको सुने, वो एक फाइनल फैसला था। लेकिन अब इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को जो है वो पावर्स दी गई है कि वो डिस्प्यूट अगर कहीं पर भी वक़्फ़ लैंड पर कोई क्लेम करता है तो उसको जो है वो सुना जाए और उस पर जो है वो फिर फैसला दे सकता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जितनी भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है उनका जो डाटा है वो 6 महीने के अंदर अंदर जो सेंट्रल डाटाबेस है उसमें जो है वो दर्ज करना होगा और जो भी फाइनल ट्राइब्यूनल का डिसीजन होता था अब वो जो है वो नहीं रहेगा और उसको जो है वो चैलेंज भी किया जा सकता है। मैं बता दूं कि ये जो बिल है आज अगर पास होती है तो जम्मू कश्मीर में भी जो है जिस तरह से डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा यहाँ पर चेयरपर्सन है वक़्फ़ बोर्ड की तो वहाँ पर जो है वो फिर कोई और भी जो है वो बन सकता है। अनुपम खेर जी कल जम्मू कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन नॉमिनेट हो सकते हैं अगर गवर्नमेंट उनको चाहती है या कोई भी आप हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी जो है वो उस पोस्ट पर जो है वो नॉमिनेट हो सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इस वक्त फिरदौस भवानी उनकी जगह जो है वो यहाँ की जो एमएलए है शगुन परिहार जी वो भी नॉमिनेट हो सकती है जिस तरह से पहले यहाँ पर नॉमिनेट होते रहे हैं जो इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव्स है, जिसमें बशीर अहमद किचलू साहब जो है वो यहाँ के जो है वो किश्तवाड़ के वक़्फ़ के जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। यहाँ वक्तन फ़वक्तन जितने भी यहाँ पर नॉमिनेट हुए वो आज तक सिर्फ मुस्लिम्स कम्युनिटी से हुए हैं, लेकिन अब आगे चलकर जो है वो किसी को भी जो है वो नॉमिनेट किया जा सकता है अगर ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं इस पर जो है ये चीज़ें जो है वो क्लियर कर रहा हूँ कि क्या है। कल रविंदर रैना जी जो है वो जो साहब बीजेपी के प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन वक़्फ़ बोर्ड बन सकते हैं दरख्शा इंदिरा बी साहिबा की जगह, या कोई भी जो है वो इसमें जो है वो फिर जो पहले यहाँ पर जो पोस्ट है एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के लिए थी वो अब नहीं रहेगी। मैं बता दूं कि इस बिल पर पिछले साल एक काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ था, फिर उस वक्त जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे बीजेपी के एमपी जगदम्बिका पाल जो है वो उसको हेड कर रहे थे। और 13 फरवरी को जो है इस होस्ट पैनल की जो है वो कमेटी जो है वो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी और कैबिनेट ने जो पीएम मोदी साहब जो है वो चेयर कर रहे थे उसको जो है वो 19 फरवरी को मंजूरी दी। लेकिन जो अपोजिशन के, जैसे मैंने पहले ही बताया, उन्होंने जो है वो इसमें चैलेंजेस जो है वो इसमें किए थे और कुछ डिसेंट नोट जो है वो नाराज़गी के इस पर जो है वो दिए थे। लेकिन जो पैनल है उसने सिर्फ 14 चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट की, जो एनडीए के जो एमपी है उन्होंने दिया, और जो 44 चेंजेस प्रपोज की थी अपोजिशन मेंबर्स में जो कमेटी के हेड थे उन्होंने सबको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इस पैनल की प्रोसीडिंग में जो है वो काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हुआ था और जो टीएमसी के एमपी हैं कल्याण बनर्जी उनको जो है वो सस्पेंड भी किया गया था एक दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने डिसरप्ट की थी प्रोसीडिंग्स। और वो उन्होंने जो है वो बोतल भी जो है वो वहाँ पर एक तोड़ी थी, जो इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से रिपोर्ट आ रही थी। इसमें जो अपोजिशन के 6 एमपीज़ थे उनमें एमपी जो बनर्जी है वो थे, असदुद्दीन ओवैसी थे, मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के थे, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के थे, मोहम्मद नदीमुल हक्की जो टीएमसी के थे, और एम अब्दुल्ला जो डीएम के थे। उन्होंने जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब को उन्होंने लिखा भी था और जो जगदम्बिका पाल है उन पर इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने जो है वो एक तरह से बिल्डोज़र जो है वो चलाया है इस प्रोसीडिंग्स पर। और उसमें जितनी भी अपोजिशन ने जो कंसर्न रेज किए थे उसने रिक्वेस्ट की थी कि उनको जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाए, जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाए जो पार्लियामेंट को। लेकिन उसमें जो है वो 44 जो है वो जो रिसेंट नोट्स थे वो जो है वो इंक्लूडेड नहीं थे। इसमें जो है वो मैं बता दूं कि अगर हम देखें कि जो बीजेपी है इस वक्त उसके पास जो है वो पूरा नंबर पड़ा हुआ है, और जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने जो है वो बताया कि ये जो नंबर गेम है वो उनके पास है, और ये अब सारी गेम जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वो उनकी पास है, क्योंकि जो एनडीए है उनको लोकसभा में जो है वो कम सीटें हैं, और बिना जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी के और चिराग पासवान की पार्टी के और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी पार्टी के जो है एमपीज की सपोर्ट की मदद से जो है अगर उन्होंने नहीं सपोर्ट की तो ये बिल पास नहीं होगा जब तक कि वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा में जो है वो 245 स्ट्रेंथ है, जिसमें एनडीए के पास 125 एमपीज है। उसके अलावा जो है वो 9 जो सीटें हैं वो खाली हैं, और एनडीए का पास इस वक्त जो है वो 118 एमपीज की सपोर्ट है, और इससे जो है वो बिल जो है वो आसानी से राज्यसभा में भी ये पास होगी। और इसमें मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि जो जगन मोहन रेड्डी है उन्होंने भी जो है वो बिल को जो है वो बोथ हाउसेस में जो है वो अपोज करने का जो है वो फैसला लिया है, और ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाजवादी पार्टी के जो काशीराम के हैं उन्होंने भी इस बिल को पार्लियामेंट में मुखालफत करने के लिए जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो वोट देंगे। अभी ये देखना होगा कि ये जो है वो कब तक जो है वो ये इस बिल को जो है वो पास किया जा सकता है। इस पर डिबेट जो है वो आज होगी नहीं होगी इसके बारे में जो है वो आगे हमारे पास जो है वो डिटेल्स आएगी, और हम अकॉर्डिंगली जो है वो आपको इसके बारे में बताएंगे भी। लेकिन अभी जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर जो है वो लगातार असमंजस बना हुआ है कि क्या गवर्नमेंट जो है इसमें मुस्लिम
की जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है उनको सेफगार्ड करेगी कि नहीं करेगी। और इसमें हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अब ये देखना होगा कि पार्लियामेंट में की जो स्ट्रेटजी है वो वहाँ पर क्या रहती है। और इसके अलावा जो वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ है उनको जो है वो हर कोई जो है वो नहीं कर सकता है, हर चीज़ को जो है वो वक़्फ़ नहीं माना जा सकता है इस बिल के हिसाब से। और उस पर जो है वो लीगल प्रॉपर्टी राइट्स भी जो है वो हो सकते हैं। अभी इसमें जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो सामने आना बाकी है। जैसे जैसे इस पर आगे चलकर डिबेट होगी तो हमें जो है वो इसके बारे में मालूम होगा। जो भी इस पर आगे अपडेट होगा हम आपको देंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।